कि चुनाव के बीच नेताओं के एक दूसरे पे जुबानी हमले लगातार जारी है, लेकिन सियासी लड़ाई में जुबान से जहर उगला जा रहा है। एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिगड़े बोल बोले हैं, जिसके बाद आरजेडी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। नीतीश ने लालू यादव पर निजी हमला बोला है। भाई भतीजावाद से ऊपर बढ़कर सियासी लड़ाई बच्चे पैदा करने तक आ गई है। यह रिपोर्ट देखिए। सामने जनता थी, डाइस पर उसी जनता के सीएम थे। जगह कटिहार थी, जहां की जीत हार के लिए सियासी हुंकार भर रहे थे सीएम नीतीश कुमार। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा। लेकिन इस हुंकार में शायद भूल गए कि सीएम के हर शब्द के मायने होते हैं, उसकी सीमा होती है। जुबान लड़खड़ाए तो सियासी चाल और चरित्र सब सवालों के घेरे में आ जाता है। एक बार फिर वही हुआ। सियासी विरोध करते करते सीएम नीतीश निजता पर आ गए। दिमागी सोच शब्दों के जरिए जुबान के रास्ते बाहर आए तो घमासान मच गया। पहले बयान सुन लीजिए और सोचिए कि सत्ता के लिए ऐसी सोच कैसे हो सकती है, वो भी सीएम जैसे पद पर बैठे शख्स की। हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को। अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया। और उसी में कई गो बेटी को, दूगो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं। इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं। सिर्फ 33 सेकंड में नीतीश ने अपनी सियासत के लिए रिश्तों को तार-तार कर दिया। निशाने पर लालू यादव और उनका परिवार था, लेकिन उनकी ये बात हर माँ को चुभ गई, हर बेटे को चुभ गई और हर बेटी को चुभ गई। नीतीश को अपना अभिभावक कहने वाले तेजस्वी का रिएक्शन भी आया, और क्यों ना आता। एक बेटे और बेटी के लिए इससे बड़ा दर्द देने वाला बयान क्या हो सकता था, लेकिन तेजस्वी मर्यादित रहे। आपका अधिकार है, कुछ भी आप हमको कह सकते हैं, जो मन करे वो कहे। और वो जो भी कहेंगे मेरे लिए आशीर्वचन होगा और आशीर्वाद होगा। लेकिन बात यह है कि व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा? और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले, हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन ही मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। क्या बोले चाचा जी के लिए, क्या बोले? मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोले इस पे। बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जिनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, क्या कहें हम उनको। एक तरह से परिवारवाद पर हमला किया उन्होंने। अब मोदी जी बंद कर दिए हैं तो चाचा जी शुरू किए हैं परिवारवाद पे बोलना। निजता पर उतरे नीतीश के इस बयान से कई लोग आहत हुए। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने उन्हें छोटा भाई समझ के माफ किया था और साथ आए थे। 2020 में भी इसी तरह की भाषा आदरणीय नीतीश कुमार जी बोल रहे थे। इस तरह की ओछी सियासत नहीं होनी चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी अपनी गरिमा को गिरा रहे हैं और जनता सब चीज का जवाब देगी समय पर। ये सबको पता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास अब राजनीतिक जमीन नहीं बची है, इसलिए उनकी पीड़ा है, वो बौखलाहट में है और ये निजी हमले आदरणीय लालू प्रसाद जी पर कर रहे हैं। इससे पहले भी सीएम नीतीश की भाषा बिगड़ी थी, तब वो आरजेडी के साथ थे। महिलाओं को लेकर उनकी सोच पर सवाल तब भी उठे थे। सुनिए जरा तब नीतीश ने क्या कहा था और कैसे वो निशाने पर आए थे। बुरी चीज है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सर्दियां होता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो ठीक है, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है।
बयानों को लेकर अक्सर नीतीश कुमार सुर्खियों में आते हैं, वो भी बेतुके बयानों को लेकर, जिसका बचाव अक्सर कुछ लोग उनकी बढ़ती उम्र और सेहत का हवाला देकर करते हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उनकी सेहत खराब हो। खराब है तो सिर्फ उनका बयान, जो किसी भी सीएम को शोभा नहीं देता। और सीएम ही क्या, किसी भी शख्स को शोभा नहीं देता कि सियासत के लिए वो इतना नीचे गिरे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।